लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, और एक बार फिर से आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस बेसिक कुरान कोर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने जुमला इस्मिया पढ़ा हुआ है, और जुमला इस्मिया के हवाले से बात करें तो जुमला इस्मिया के दो पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर एक तो होता है, वो होता है मुब्तदा, और दूसरा उसका जो पार्ट है वो है खबर। ठीक है। और इसकी एक अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो बहुत आसान एग्जाम्पल मैं कहना चाह रहा हूँ, जैद नेक है। जैदुन, और उसकी जो खबर आएगी वो आएगी सालिहुन। ठीक है। मुब्तदा और खबर, जैदुन सालिहुन। मुब्तदा आपको पता है मारिफा होता है, और खबर अक्सर नकिरा हम लाते हैं। मुब्तदा और खबर दोनों ही हालतें रफ़ा में होते हैं, और ये जो खबर है वो हमेशा मुब्तदा के मुताबिक आती है। यानी खबर वाहिद, मुब्तदा वाहिद तो खबर वाहिद। मुब्तदा अगर मुसन्ना तो खबर भी मुसन्ना, और मुब्तदा अगर जमा तो उसकी खबर भी जमा आएगी। जैदुन सालिहुन, और इसका अगर हम तर्जुमा करें तो बहुत आसान सा तर्जुमा कि जैद नेक है। अब मजीद इसमें यह है कि इस आम से जुमले में अगर हम ताकीद पैदा करना चाहें, और ताकीद से मुराद हम अपनी उर्दू ज़ुबान में या हिंदी बोलते वक्त हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इसमें ताकीद पैदा करने के लिए, वो क्या होगा कि इससे पहले हम कुछ ऐसे अल्फाज जैसे कि हम कहें यकीनन जैद नेक है, बेशक जैद नेक है, या वाकई जैद नेक है। तो उर्दू ज़बान में जो हमने ये अल्फाज इस्तेमाल करे यकीनन, बेशक या वाकई, तो इसका मफहूम अदा करने के लिए हम अरबी ज़बान में इसको किस तरह से अदा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही टॉपिक है कि जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना। जुमला इस्मिया में ताकीद यानी मजीद जोर पैदा करना। ठीक है। जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करना, और जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा करने के लिए कुछ हरूफ इस्तेमाल होते हैं जो कि मुब्तदा से पहले आते हैं, और इस जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा कर देते हैं। और वो अल्फाज कौन कौन से हैं? जो हर्फ आते हैं, बहुत मारूफ अल्फाज हैं। नंबर एक जो अल्फाज है वो है इन्ना, और जो लोग अरबी ज़बान से वाकिफ़ हैं, जो कुरान मजीद पढ़ते हैं, उनको पता है ये बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है इन्ना। ठीक है। अब इस इन्ना का माना ये नहीं होता, इन्ना का मतलब ये नहीं होता यकीनन, वाकई या बेशक। बस ये आता इसलिए है कि इससे इस आम से जुमले में ताकीद पैदा हो जाती है, जबकि इन्ना का माना यकीनन या बेशक नहीं है। यानी जब भी इसको हम लगा देंगे तो उससे ये मफहूम पैदा हो जाता है, जिसका तर्जुमा हम उर्दू या हिंदी में करते वक्त इन्ना यानी यकीनन, वाकई, बेशक जैसे अल्फाज के साथ करते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है वो है लाम, और इस लाम पर ज़बर आती है। एक लाम हमने हुरूफुल हिजा पढ़ते वक्त पढ़ा, दूसरा लाम जिस पर ज़ेर आती है
यानी उसको हमने पढ़ा हुरूफ जार पढ़ते वक्त, और वो लाम भी जब जमायर के साथ इस्तेमाल होता है तो उस पे जबर आती है, बाकी जब इसमें जाहिर के साथ इस्तेमाल होता है यानी इसम जाहिर के साथ तो फिर उस पे जेर आती है। खाली जो मुतकल्लिम की ज़मीर है उसके साथ उस पर जेर आती है, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि उसके बाद जो भी इसम आता है वो हालत ज़र में होता है। तो इस आम से जुमले पर हम ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे यानी हुरूफ इन्ना और लाम, और इन दोनों को कहा जाता है हर्फ ताकीद। ये ताकीद पैदा करने वाले हर्फ हैं यानी हर्फ ताकीद कहते हैं इन्हें, ठीक है, हर्फ ताकीद। ठीक है, इस लाम को हम सिर्फ यही एक नाम दे लेते हैं हर्फ ताकीद, या ग्रामर के हिसाब से अगर हम इसको बात करें तो जो इस लाम जो आता है जुमला इसमें से पहले उसको लाम इब्तदा भी कहते हैं, लेकिन उसका असल जो काम है वो काम यही है कि इस जुमला इस्मिया पर आएगा और उस जुमला इस्मिया में जोर पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इन्ना दाखिल करते हैं और देखते हैं कि इस जुमले में क्या क्या चेंज आते हैं। जैसे कि ये जुमला लिखा हुआ है जैदुन सालिहुन, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है, जैदुन सालिहुन। और इसमें ताकीद पैदा करने के हवाले से जब हम इस पर इन्ना दाखिल करते हैं तो ये जो इन्ना है वो मुब्तदा में एक एराबी तब्दीली करता है, यानी इसके एराब में चेंज आ जाती है। और वो चेंज क्या आती है कि ये जो मुब्तदा है हालत रफ़ा में है, ये अपने मुब्तदा को हालत नसब में कर देता है और जुमला बन जाएगा। खबर में कोई चेंज नहीं आता, तो ये हो जाएगा इन्ना ज़ैदन सालिहुन। यानी अब इसका तर्जुमा करेंगे हम, यकीनन जैद नेक है, इन्ना ज़ैदन सालिहुन, यकीनन जैद नेक है। तो अभी तक तो ये जुमला इस पे के हवाले से बात करें तो ये मुब्तदा था और ये खबर थी, लेकिन जब इस पर इन्ना दाखिल हो जाता है फिर ये मुब्तदा और ये खबर नहीं रहते, ये हो जाता है इन्ना का इस्म। अब ये इन्ना का इस्म हो गया और ये हो जाता है इन्ना की खबर। ये इस्मु इन्ना और ये खबरु इन्ना। और ये जो इन्ना है ये आपको पता है ये क्या है, हर्फे ताकीद। तो इन्ना अपने इस्म और खबर दोनों से मिलकर जुमला इस्मिया हो गया, ठीक है। इन्ना ज़ैदन सालिहुन, इन्ना ज़ैदन सालिहुन। अब इसका तर्जुमा आप करेंगे कि यकीनन जैद नेक है, ठीक है। अब इसके हवाले से हम कुछ मजीद एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे कि बात पूरी तरह से वाज़े हो जाए। इन्ना ज़ैदन सालिहन एक आम सा जुमला है कि अल्लाह बख्शने वाला है, माफ फरमाने वाला है। तो आम सा जुमला इसमें बनेगा अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है। लेकिन हम अगर ये कहना चाहें कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला है तो
इस पर हम इन्ना दाखिल करेंगे और इन्ना अपने इस्म को हालत नसब में कर देता है, तो हो जाएगा अल्लाह गफूरुन, और मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा इन्नल्लाह गफूरुन, यानी अल्लाह बख्शने वाला है, यकीनन अल्लाह बख्शने वाला है। ठीक है। अब अगर मैं कहना चाहूं मुरक्कबे तौसीफी के हवाले से, अगर उसको मुब्तदा बनाए तो अल वलदु यानी लड़का, और कैसा लड़का? लंबा लड़का, तो अल वलदु तवीलु, लंबा लड़का डॉक्टर है, तो डॉक्टर की अरबी आपको पता है तबीब होती है। तबीबुन। अब अगर इस पर मैं ये इन्ना दाखिल करूं तो ये हो जाएगा इन्ना, और इन्ना अपने इस्म को, असल इस्म क्या है? लड़का, तो इन्नल, और ये हो जाएगा वलदा, और ये पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे तो लिखा रह जाएगा हमजा की सूरत में, पढ़ने में नहीं आएगा इन्नल वलदा। अब ये जो सिफत आ रही है अत्तबीलु, तो सिफत जो है वो हमेशा मौसूफ के मुताबिक आती है। अब यहाँ पर देख रहे हैं मौसूफ अल वलदा यानी हालत नसब में चला गया, तो ये भी हालत नसब में चला जाएगा। इन्नल वलद तबीला तबीबुन, लंबा लड़का डॉक्टर है। ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं ये लड़का खूबसूरत है, तो ये लड़का यानी हाजा और अल वलदु जमीलुन, ठीक है। हाजल वलदु, ये लड़का खूबसूरत है, जमीलुन, इस पर हम जब इन्ना दाखिल करेंगे तो इन्ना अपने इस्म को, यानी इसमें जो क्या है हाजा, हाजा तो आपको पता है मबनी, इसमें तो हालत रफा नसब और जर तीनों में एक जैसा रहता है, तो इशारा और मुसारुन इलैह एक जैसे होते हैं, तो असल जो चेंज आएगा वो आएगा वलदा, इन्ना हाजल वलदा जमीलुन, यकीनन ये लड़का खूबसूरत है। अब अगर मैं कहना चाहूं हामिद का घर खूबसूरत है, तो उसको भी ले लेते हैं। ये सारे हमने मुरक्कबात पढ़े हैं। बैतु हामिदिन, और खूबसूरत के लिए वही जमील। ठीक है ना। बैतु हामिदुन जमीलुन, इस पर जब इन्ना दाखिल करेंगे ठीक है, इन्ना बैतु हामिदिन जमीलुन, और इन्ना से ये जो इस्म है इसका हामिद का घर, ये हालत नसब में चला जाएगा। ये तो हालत जर में ही रहता है क्योंकि मुजाफिल है, असल एराब जो होता है वो मुजाफ का देखा जाता है। तो इन्ना बैता हामिदिन जमीलुन। इसी तरह से अल्फाज हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो अल्लाहु कदीरुन,
इतना ही जुमला ले लेते हैं। आगे भी आपको पता ही है, वो खबर से मुताल्लिक और चीज आ गई, अला कुल्ली अल्लाहु कदीरुन अला कुल्ली सैइन। और इस पर अगर मजीद जोर पैदा करना हो तो फिर यहां पर इन्ना दाखिल करेंगे, ठीक है। इन्नल्लाह कदीरुन अला कुल्ली सैइन। और मजीद और जोर पैदा करने के लिए जो मुताल्लिक खबर है उसको खबर से पहले ले आते हैं, यानी जिस चीज पर मजीद एम्फेसाइज करना होता है, जोर देना होता है, उसको हम मुकद्दम कर देते हैं। किससे? और इस खबर को मुअख्खर कर देंगे, इन्नल्लाह अला कुल्ली सैइन कदीरुन। तो ये मुताल्लिक खबर ही रहेगा, लेकिन इस चीज पर जोर पैदा करने के लिए हम इसको इस कदीरुन से पहले ले आते हैं। तो कुरान मजीद पढ़ते वक्त अक्सर आपने देखा होगा कि यही आता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली सैइन कदीरुन, ठीक है। तो ये तो हो गया इन्ना के हवाले से। अब अगर मैं कहना चाहूं जैद नेक है और उस पर हमें लाम दाखिल करना है, तो क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। तो जब लाम इस पर दाखिल करेंगे तो इस पे लाम दाखिल कर देंगे, और लाम कोई भी एराबी चेंजेस नहीं लाता है। तो ये आम सा जुमला बन जाएगा, लज़ैदुन सालिहुन, लज़ैदुन सालिहुन। और इस लाम का इस्तेमाल कम होता है, लेकिन अगरचे कुरान में मौजूद है। और जुमला इस्मिया में जोर पैदा करने के लिए जो चीज का इस्तेमाल ज्यादा होता है वो इन्ना है, ठीक है। अब अगर ये तो एक जोर हो गया, अब अगर इस जुमले में इन्ना ज़ैदन सालिहुन में हम मजीद जोर और पैदा करना चाहें, यही अरबी ज़बान की खूबसूरती है कि जब आप अरबी ग्रामर को जानते हुए उसको पढ़ेंगे तो फिर इतने जोर पैदा हो जाएंगे, यानी उस जुमले की गहराई आपको समझ में आएगी जिसको कोई भी मुतरजिम तर्जुमा करने वाला अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अब अगर इस जुमले में हम मजीद जोर पैदा करना चाहें तो फिर जोर पैदा करने के लिए हमारे पास दो हरूफ हैं, एक तो इन्ना, दूसरा लाम। तो हम फिर ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। और नोट करने वाली बात यह है कि इन्ना जो है वो सदारत कलाम यानी कलाम के पहले आता है, और लाम को फिर हम बाद में लेके आएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि इन्ना लज़ैदन सालिहुन, यानी एक साथ नहीं आ सकते, दोनों में थोड़ा सा गैप होता है। इन्ना पहले आएगा और लाम को हम खबर से पहले लाएंगे। तो इन्ना ज़ैदन और खबर से पहले इस लाम को भी हम लगा दें तो जुमला बन जाएगा, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। अब इसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे? क्या आप इस तरह कर सकते हैं, यकीनन, बेशक? लेकिन अगरचे हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन फिर ये उर्दू जुबान का जो ग्रामर है उसके हिसाब से सही नहीं होगा। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ यकीनन या एक जुमला लफ्ज लिखेंगे, यकीनन या बेशक, और कुछ नहीं लिख सकते। लेकिन अगर आप अरबी ग्रामर जानते हैं तो आप ये देखेंगे कि इस एक जुमले में कितना जोर है, यानी यकीनन, बेशक जैद नेक है, इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, इन्नल्लाह लगफूरुन। अगर इस पर मजीद जोर पैदा करें तो ये हो जाएगा, इन्नल्लाह लगफूरुन। अब इसका आप
कर सकते हैं तो कर लीजिए। मतलब इतना मजीद जोर है कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इन्नल वलदत तवीला लतवीबुन। अब इसका जोर देखिए, इन्ना हाजल वलदा लजमीलुन, खबर से पहले लाम, इन्ना बैता हामिदिन ला जमीलुन, इन्नल्लाह लकदीरुन। अगर ये भी लिखना चाहें तो आप देख लीजिए, इन्नल्लाह लकदीरुन अला कुल्ली शैइन। तो मजीद जोर पैदा करने के लिए हम इन्ना और लाम दोनों को इस्तेमाल करते हैं एक साथ। कुरान मजीद से अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो आपको बात मजीद क्लियर हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूं सिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। नॉर्मल जुमला इसमें बनाया हमने, अस्सिरकु मुब्तदा हो गया, अस्सिरकु जुल्मुन, इसको भी नकिरा लाएंगे, अजीमुन, अस्सिरकु जुल्मुन अजीमुन। अब इस पर हमने जोर पैदा करने के लिए इन्ना दाखिल करा, तो इन्ना ने अपने इस्म को हालते नसब में कर दिया, इन्नस्सिरका, और इस खबर से पहले लाम दाखिल कर दिया, लजुल्मुन अजीमुन। हजरत लुकमान ने जब अपने बेटे को नसीहत की तो उसमें ये जुमला आया है कि उन्होंने कहा, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाही, अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक मत ठहराना। और क्यों नहीं ठहराना? वजाहत की, इन्नस्सिरका लजुल्मुन अजीमुन, यानी सिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि रब की पकड़, तेरे रब की पकड़, तो बतसु रब्बी का, बतसु रब्बी का। अब पकड़, ये मुजाफ और मुजाफिल दोनों, तो ये हालत ज़र में चला गया, इस पे बगैर अलिफ लाम नहीं आया, और जमीर आई तो इसको हालत ज़र में मान लिया, बतसु रब्बी का। अब इसका तर्जुमा करेंगे, इसका माना पकड़, रब्बी का तेरे रब की, तो तेरे रब की पकड़ सदीदुन, तेरे रब की पकड़ सदीद है, बहुत सख्त है। अब अगर इसको हम जोर पैदा करें तो ये हो जाएगा इन्ना, और इन्ना अपने इस्म को हालत नसब में करेगा, इन्ना बतसा रब्बिका, और इस पर लाम दाखिल करें लसदीदुन, तो हमारा जुमला बन जाएगा, इन्ना बतसा रब्बिका लसदीदुन, यकीनन, बेशक, वाकई तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, बहुत सदीद है। तो ये हमारा जुमला इस्मिया के हवाले से आपने देखा कि इसमें हमने जोर पैदा हो गया। ठीक है, तो अब जब हम इसको जोर के हवाले से हमने देख लिया तो और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो हम देखेंगे
कि और क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैंने कहा मुसलमान नेक हैं, तो अल मुस्लिमूना सालिहूना। तो अब अगर इस पर हम इन्ना दाखिल करें तो इन्ना अपना काम करेगा, और वो काम क्या होगा कि इस मुस्लिमूना को हालत नसब कर देगा, और अल मुस्लिमूना की हालत नसब और जर आपको पता है क्या होती है, मुस्लिमीना। तो ये मुस्लिमूना से हो जाएगा मुस्लिमीना। इन्नल मुस्लिमीना सालिहूना। तो इसके हवाले से हम मजीद प्रैक्टिस जो करेंगे वो अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आपसे यही गुजारिश है, इसको देखें, और जो कुछ भी समझ में ना आया आप उसके हवाले से सवाल भी कर सकते हैं। और मजीद ये कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जो भी अरबी सीखना चाहते हैं उन तक इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।